नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो चुका है होली की छुट्टी को लेके। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि होली की जो छुट्टी है इसमें कन्फ्यूजन 3 प्रकार की है। पहला कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों का मानना है कि होली की जो छुट्टी है वो 3 और 4 मार्च को होगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि होली की जो छुट्टी होगी 2, 3 और 4 मार्च को होगी। वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि होली की जो छुट्टी है 2 से लेके 5 मार्च तक लगातार चलेगी, यानी 2, 3, 4, 5 तक रहने वाली है। तो आखिरकार क्या है इसमें सच्चाई, क्या है सारी चीजें आज मैं आपको स्पष्ट तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। चलिए इस बात को हम स्पष्ट आपको कर दे रहे हैं। साथियों कन्फ्यूजन कहां से हुई? सबसे पहली बात साथियों यहाँ पे कि हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने जो अवकाश तालिका यहाँ पे जारी किया है वहां पे आपकी जो होली की जो छुट्टी है वो 3 और 4 मार्च की है, 2 दिनों के लिए। लेकिन उसी जगह पे साथियों जब कुछ शिक्षकों ने HRMS का हॉलीडे लिस्ट चेक किया तो उन्होंने पाया क्या कि यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी दिख रही है। जहाँ पे 2 तारीख को आपने देखा होगा कि यहाँ पे होलिका दहन का छुट्टी दिख रही है, वहीं 3 तारीख को आपको होलिका और 4 को भी आपको होली का छुट्टी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 2 कन्फ्यूजन हो गया। और तीसरा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आया साथियों कि श्री जीवन कुमार जी जो है इन्होंने क्या किया कि शून्यकाल में विधान परिषद में एक मांग रखी जिसमें इन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालय हेतु जारी किए गए अवकाश तालिका में दिनांक 3 मार्च और 4 मार्च होली अवकाश को सरकारी अवकाश घोषित है। ज्ञातव्य है कि दिनांक 2 मार्च को होलिका दहन है जबकि इस दिन विद्यालय खुले हैं तथा 5 मार्च को पुनः विद्यालय खोलने का निर्देश है। ऐसी परिस्थिति में अपने गृह जिला से सैकड़ों किलोमीटर दूर जिला में पदस्थापित शिक्षकों को 5 मार्च को विद्यालय योगदान करने के लिए 4 मार्च यानी होली अवकाश के दिन ही यात्रा करनी पड़ेगी, जो कठिन एवं असुरक्षित है। होली के दिन परिवहन का परिचालन भी सामान्यतः बाधित रहता है तथा कई स्थानों पर यातायात अव्यवस्था की स्थिति रहती है जिससे विद्यालय पहुंचना कठिन हो जाता है। साथ ही अन्य राज्यों के निवासी शिक्षकों के लिए सीमित अवकाश जो कि 2 दिन में घर जाकर वापस लौटना अत्यंत कठिन है, ऐसा इनका कहना था। अब इन्होंने मांग क्या रखा विधान परिषद में कि मैं शिक्षक हित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिनांक 2 मार्च जिस दिन होलिका दहन है उससे लेके 5 मार्च तक होली अवकाश घोषित करने हेतु शून्यकाल के माध्यम से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। तो इन्होंने ये मांग रखा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक लगातार छुट्टी होगी होली की। तो ये 3 तरह की समस्याएं निकल के आई है। अब मैं आपको सच्चाई क्या हो, आपकी छुट्टी कौन सी मिलेगी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। सबसे पहली बात कि श्री जीवन कुमार जी का ये जो छुट्टी की जो आपने देखा है 2 से लेके 5 तक की, ये एक मांग है और ये मांग जब एक्सेप्ट होगी तो ये बात होगी, अन्यथा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब ये मांग है तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए क्योंकि अभी तक इसे सुना नहीं गया है। तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कन्फ्यूजन 2 आता है। पहला आता है कि शिक्षा विभाग जो अवकाश तालिका जारी किया है उसमें 3 से 4 मार्च के बीच में जो है होली की छुट्टी दिख रही है। वहीं HRMS पर जो है 2 से लेके 4 मार्च के बीच होली की छुट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोनों में से सही क्या होगी? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि HRMS हॉलीडे लिस्ट जो होती है न केवल शिक्षा विभाग के लिए बल्कि ये सभी विभागों को इसमें शामिल किया जाता है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या बिहार में जितने भी विभाग जिनका पेमेंट HRMS से होती है उन सभी विभागों को सम्मिलित करके एक मिश्रित रूप से यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट तैयार की जाती है। तो इस चीज को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा शिक्षा विभाग है
वो केवल और केवल शिक्षकों के लिए या शिक्षकेतर कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं ये अवकाश तालिका जारी करता है। तो ऐसे में सबसे सटीक और जेन्युइन जो हमारा छुट्टी है वो 3 और 4 मार्च है। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो होली की छुट्टी है वो 3 और 4 मार्च को ही रहने वाली है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा साथियों कि अगर कल 28 तारीख है, एक दिन का समय है, अगले दिन 1 मार्च है, उस दिन भी समय है, लेकिन मोस्टली 28 तारीख यानी कल के दिन अगर कोई चिट्ठी आती है इस अवकाश में बदलने का या बढ़ाने हेतु तो आपका वो जो अवकाश की आएगी पत्र उसके अकॉर्डिंग चलना है। अन्यथा आपका जो 3 और 4 जो आप मार्च देख पा रहे हैं यही आपकी होली की छुट्टी कंफर्म रूप से होने वाली है। इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि आपकी होली की छुट्टी 3 और 4 मार्च को ही होगी। बस ये सारी समस्याएं यहीं पर मैं खत्म कर देता हूं आप लोगों का। कल अगर कोई अवकाश से रिलेटेड कोई आई चिट्ठी तो फिर आप इसमें बदलाव समझिए, जैसा चिट्ठी में दिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, और नहीं तो 3 और 4 तो फिक्स है आपकी होली की छुट्टी। तो ये थी आज की वो सारी कंफ्यूजन जिसको मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। और जैसे ही नई आदेश आती है मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको वहां पे सारी समस्याएं के जो हल जो है समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।